गाय और बैल पहले किसानों के पसंदीदा जानवर हुआ करते थे, जिससे गायों से दूध और बैलों से खेती का काम लिया जाता था। बढ़ती आधुनिकता ने बैलों को बेरोजगार कर दिया और गाय भी जब तक दूध देती है तब तक ही किसानों के पास होती है, वरना इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। नतीजा, कल तक पालतू होने वाले आज अन्ना जानवर हो गए और जो जानवर किसानों के सहायक हुआ करते थे आज दुश्मन हो गए। तो किस तरह से समस्या है आप लोगों के खेतों के लिए? जिस तरह से अभी बता रहे थे कि पूरा चना चर डालें, चना चर डालते हैं, गेहूँ भी चरते हैं, शकरकंद भी चरते हैं, जौन पाते हैं रात में वही सब चर जाते हैं। और कुल खेत रौन जा सींच गया तो रौन जाते हैं, रात दिन मतलब खेत में रहते हैं। तार ले घेरी थी तेहू नहीं मानता है गोरू। तो आप क्या क्या बोए हैं? हम तो बोए हैं, गेहूँ बोए हैं, चना भी बोए हैं, सरसों हुई गेहूँ में है, शकरकंद भी लगी है। अब ये खेत में सरसों सब बोया है, आलू है। और जो गौएँ से हम परेशान हो गए हैं ना, हमारी धान की फसल ख़राब हो गई, बाजरे की फसल ख़राब हो गई है, गेहूँ ये भी फसल हमारी ख़राब हो जा रही है। तो किसान क्या करेगा? कब तक जीवित रहेगा? क्या करे किसान? और किसान के पास एक खेत थोड़ा 10 बिस्वा यहाँ 15 बिस्वा वहाँ 1 बीघा वहाँ है, तो हर जगह कहाँ पहुँच सकता है किसान लोग? भाई जो भी 15 बीघा 16 बीघा ज़मीन है उसमें एक ही जगह हम यूज कर सकते हैं, या तो रात को बसें या तो दिन की बसें, नहीं तो बाकी तो ज़मीन सब सारी वैसे पड़ी रहती, सब खेत चलते हैं रात को। इसी खेत में हम लोग पहुँच पाते हैं, सब खेत में थोड़ी पहुँच पाएंगे, हम एक ही खेत में पहुँच पाएंगे। किसानों को किस किस तरह की समस्या जूझना पड़ता है? अब भाई किसानों को देखो ठंडी से भी लड़ना पड़ेगा, तभी ना उनको फसल मिलेगी। अगर ठंडी से लोग डर रहे हैं तो फिर फसल नहीं मिल पाती है। जानवर इतने हम परेशान हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं कि हम कोई फसल तैयार नहीं कर सकते हैं। उसमें कोई फसल तैयार करके हम तो उसमें उपयोगी करें कि हमको 10 रुपये उसमें बचे। हाँ भाई, धान की फसल भी गई, चना की और गेहूँ की भी फसल जा रही है, तो किसान तो किनारे में लग गया, तो भूखों ही मर जाए किसान। आप जैसे किसान कितने परेशान हैं आपके गांव पे? पूरे किसान लगभग पूरे गांव में जो है कोपा न कुर्मियान पूरा वो प्रधान कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कितने का नुकसान हुआ आपका? धान का हमारा नुकसान हो गया 4 बीघा के। किसानी से आप क्या क्या खर्च उठाते हैं? अब उसमें से गदयाल लड़का पालते हैं और कुछ बच गया तो बेच भी लेते हैं। भाई किसानी के ही नियम है, यह नियम है, लगाते हैं, फिर वो में कुछ उन्नत नहीं हो रही है। 3 साल से सब गोरू चरते हैं। फिर इन गौवंशों पर राजनीति शुरू हुई। इनके रहने के लिए गौशालाओं का निर्माण करना अहम मुद्दा बन गया, लेकिन किसान आज भी बेहाल है। कहीं गौशाला के लिए ज़मीन नहीं है तो कहीं गौशाला में व्यवस्था नहीं है। अन्ना जानवरों के लिए खास व्यवस्था की गई है। डीएम ने आदेश दिया है कि जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए टाट फट्टी और बोरे से बने कोटों की व्यवस्था की जाएगी। जो आपका पता है, जो इस डैम ने आदेश किया था गौओं के लिए गौशाला बनना चाहिए, वहाँ पर ठाट पट्टी खाने पीने की व्यवस्था, जानवरों के लिए जो बोरा के पट्टे आते हैं उनको बनाकर जानवरों को उड़ाना, ये इस तरह की व्यवस्था। हम कहते हैं कि मौके में देखा जाए, एक न बोरा है न छाया है। इसी तरह के ओलवन में गोरू खड़ा रहता है, पैरा डालते हैं, बहुत कम पैरा भी लाते हैं ना। जैसे वो एक ट्राली ले आए, एक ट्राली जैसे ले आए तो 4-6 दिन 8 दिन चलाते हैं, 4-4 पूरा डालते हैं। इसलिए न कोई छप्पर है, न कोई छाया है, न कोई बोरा का टप्पर है, जो कहते झूल ना, झूल नहीं है। मतलब बहुत गड़बड़ परेशान इसमें है पोजीशन इसकी। इसलिए कोई सुनता भी नहीं है ना, जो कर्मचारी है उनको पैसा जो दिया नहीं जाएगा तो कैसे काम करेंगे। हाँ, गौशाला नहीं बना है। इधर खेत कुल आदमी ताक रहा है। ये ठंडी में परेशानी बहुत आवती है। अब देखो कितने गोरू सगल चर रहे हैं। हैं, अगर नहीं ताके चरू डारत हैं तो का आदमी खाए? गरीब मड़ई खेती भाई से का है? बोवत है, खदाई लगावे, सींच लगावे, जोताई लगावे, बोआई लगावे, उनका उतना पैदावार तो नहीं निकल पावत। कहाँ पे बना था गौशाला? गौशाला ये जहाँ गदेलो वहाँ तो ना। इस समय क्या स्थिति है उसकी? सब उसुक लगे प्रधान पर गौशाला के। तो आप कहाँ जानवर बेचते हैं? अब कतो नहीं बेड़ता है, कतो नहीं बेड़ जाता। ऐसे घूमत रहते, बड़ी ताकत है जो को
देख पावा, को काम करे चागा, ईंटे गारा करे चागा, जब नहीं ताक पाओ ओकर बचता नहीं। 24 घंटा कहाँ के खेती बाड़ी ताकि होती, आदमी के गरीब गुरबा मड़ाई कमाई ना तो खाई का, हम खाएंगे क्या, बच्चों को और प्रधान से कह रहे हैं कि प्रधान जी आप इनको गौशाला की ये सारी व्यवस्था की जाए, तो कहता मेरे पास ज़मीन नहीं तो कहाँ से गौशाला की व्यवस्था करूँ मैं। और जो बड़े आदमी लोग के पटेल हों या पंडित हों, उनके कब्जे में बड़ी ज़मीन जो बचत की है ऊपर ही उसको निकलवा नहीं सकता प्रधान भाई। अगर वो जो बची हुई ज़मीन उसको निकलवा दे, गौशाला उसी में बनवा सकता है वो भाई, तो तुम्हारे हमारे कार्यक्रम थोड़ी बनवा सकता है कोई। तो यही सब दिक्कत है प्रधान की है, लापरवाही प्रधान नहीं कर पाता है। अभी आज मैं पड़मई में हूँ जहाँ पर गौशाला बना हुआ है। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत से जानवर उठ नहीं पा रहे हैं, एक जानवर तो मरा पड़ा हुआ है और यहाँ पर लड़ौरियों में गोबर पड़ा हुआ है खाने की जगह। बना है जी, अरे वो है कि नहीं है? उस गौशाला की इतनी बुरी स्थिति है बहन जी कि कुछ कह नहीं सकते। ना वहाँ जानवरों को खाने के लिए भूसा ही है, और जो प्रधान जी इधर उधर से पैरा मंगाते हैं उसको भी सुरक्षित नहीं रखवा के ऐसे ही फेंका हुआ है। हालांकि एक आध आदमी जो यहाँ कार्य करता है तो वो उस पैरा भी डाल के, वहाँ पानी की भी पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था नहीं यदि देखा जाए तो। वहाँ गायों की कोई स्थायी रूप से कोई सुरक्षा नहीं है, और इतनी गायें वहाँ मरती हैं डेली की इस ठंडी के सीज़न में कि कम से कम 8 या 5 गाय रोज़ ही ख़त्म होती हैं वहाँ गौशाला। अब चर गया धान यहाँ से, अब क्या करें, रात रात भर तो हाँकते हैं, नहीं बचा है। आपके यहाँ तो गौशाला बना है ना, तो वहाँ पर नहीं रहते, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पर कोई नहीं रहता है, न देखते नहीं। आप कभी कहते नहीं हो? अब कहते हैं तो क्या करें, नहीं कोई मानता है, कहे जब निकल जाते हैं गाय तो क्या करें हम। क्यों निकल जाती है? क्या वहाँ पे गौशाला में गाय के लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं है व्यवस्था अच्छी। आप गौशाला में कितने दिन से हैं? अब 5 महीने करीब हो गए। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। जानवरों की देखभाल के लिए? जी। क्या क्या देखभाल करते हैं? भूसा डाल दिया, गोबर अब उठा दिया, बस यही काम है हमारा। बस जाली वाली चेक किया चारों तरफ से, लेकिन वो सारी चीजें दिख तो नहीं रही जिस तरह से लड़ौरी में गोबर पड़ा हुआ है। और ये आज ही का गोबर है, झूठ नहीं बताते हैं। आज छानी के बाद गोबर माला का करा है, अब फिर शाम के भूसा पड़ी। ने इसके लिए आदेश भी दिया था, वो सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, क्या कारण है? इधर व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है, बस यही है कि भूसा चारा जो है तो पड़ रहा है बस, और कहीं ठंडी की व्यवस्था यहाँ की छानी बढ़ रही है 3-4 दिन से। ऐसे में क्या स्थिति होगी जानवरों की अगर यही? जानवर मर रहे हैं, बैठे नहीं उठ पा रहे। कहा नहीं, क्योंकि आप तो देखभाल करते हैं जानवरों नहीं, की। हम जब कहा है, जब छानी बन रही है कि छानी बनाओ, इसके ऊपर पन्नी डालो और इधर ही अंदर रहेंगे तो ना ये सब होगा। इस समय गौशाला की जो स्थिति है उस पर क्या कहना चाहेंगे? गौशाला की स्थिति जो हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं, चारा यहाँ से भूसा की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी पैसा नहीं आया इसलिए उसके ढकने की वो सारी व्यवस्थाएं, गौशाला की जो फट्टा है वगैरह वगैरह लेने के लिए पैसे नहीं हमारे पास, इसलिए स्थिति वो है। अभी डीएम साहब ने आदेश किया है कि गौशालाओं में सर्दी के मौसम को देखते हुए जानवरों की व्यवस्था की जाएगी, अच्छी खाने पीने की, और उनको कोट बनवाए जाएंगे, बोरे से बने कोट पहनेंगे। क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ है? में से पैसा आया नहीं है, जब आदेश आया है, पैसा नहीं है 2-3 महीने से, जब आ जाएगा, जब सारी व्यवस्था हम कर देंगे। जी सर, तो थोड़ा सा गौशालाओं की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है? गौशालाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, और गौशालाओं को लेकर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे टीम लीडर हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं। उनके निर्देशन में समस्त गौशालाओं पे व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हो रही हैं। सब जगह ठंड से बचाव के इंतजाम किए गए, टाट पट्टी, तिरपाल आदि पन्नी से व्यवस्था की गई, पर्दे लगाए गए और अलाव भी जलाए जा रहे हैं जैसे जब जब आवश्यकता पड़ रही है। तो सर कई ऐसे पशु गौशाला हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है,
हमने देखा रिपोर्टिंग के दौरान जानवर भी मरे पाए गए। ऐसी स्थिति में किस तरह की कार्रवाइयाँ? कौन सी गौशाला, ऐसा कोई है? पड़मई गाँव। पड़मई, देखिए पड़मई में मैं दिखवाता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि 209 गौशालाएँ हैं और अधिकांश पे काफ़ी पे मैं गया हूँ, लेकिन सब जगह स्थितियाँ ठीक हैं। अभी हम डीएम साहब के साथ पिथौराबाद गए थे, सीडीओ साहब रगौली भटपुरा गए, हम लोग मटौन गए, पपरेंदा गए, लामा गए, अस्थाई भी हैं स्थाई भी हैं। आप कहीं भी जाएंगे व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। एक आध जगह, अब जहाँ तक बात है जो आपने बताया, इसको मैं दिखवाता हूँ, यदि कोई ऐसी समस्या है तो तत्काल दूर की जाएगी। इसके लिए कोई बजट आया था? नहीं, देखिए इसके लिए बजट नहीं है। सरकार, शासन ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया, 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन भरण पोषण के लिए दे रहा है शासन, सरकार दे रही है। सरकार ने एक बड़े पैमाने पे गोवंश की रक्षा के लिए, गोमाता की सुरक्षा के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को लाया। इसमें ये भी उद्देश्य था कि समाज के लोग, संपन्न लोग आगे आएंगे और कुछ सहयोग भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सहयोग तो अभी कहीं नहीं दिख रहा। जो बजट है, टाट पन्नी वगैरह का कोई अलग से व्यवस्था, इसका अलग से कोई बजट नहीं है। ये मैनेज किया जाता है, प्रबंधन इसका किया जाता है क्योंकि वो आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी जिला अधिकारियों को गौशाला स्थापित करने के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नई गौशालाओं की स्थापना के लिए 147 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इसमें 120 नई गौशाला खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी होने पर राज्य वित्त आयोग के बजट से गौ सेवक भी रख सकते हैं ताकि गायों की ठीक तरह से देखरेख की जा सके। लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।